Students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan, and today we will start NCERT class 8th History chapter 2nd from Trade to Territory व्यापार से साम्राज्य तक पार्ट 4। आज मैं आपको टीपू सुल्तान, जिसे द टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं, के बारे में बताऊंगी। टीपू सुल्तान को द टाइगर ऑफ मैसूर की उपाधि उनके पिता हैदर अली ने दी थी। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। इनके पिता हैदर अली और इनकी माता का नाम फखरुन्निसा था। इनका पूरा नाम, टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली खान शाह था। आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर। द कंपनी resorted the direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interests. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है, अर्थात ऐसी जगह पर जहां पर अंग्रेजों की कूटनीति से काम चल सकता था, उन्होंने कूटनीति अपनाया और डायरेक्ट आक्रमण को अवॉइड किया, युद्ध को अवॉइड किया। लेकिन जहां पर उनकी कूटनीति नहीं चली वहां पर उन्होंने डायरेक्ट युद्ध भी किए। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan, ruled from 1782 to 1799. हैदर अली, जिसका शासनकाल 1761 से लेकर 1782 है, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट where the company purchased pepper and cardamom. मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। ठीक है, मालाबार तट जो है केरल का तट है, इसको मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट पर काली मिर्च और इलायची का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। कंपनी यहीं से काली मिर्च और इलायची को खरीदती थी तो इसको एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन ये जो मालाबार तट था वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में आता था। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper, and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. लेकिन 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत यानी अपने राज्य में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। आपको मुझे यहां पर यह बताना है कि केरला में कौन कौन से बंदरगाह यानी पोर्ट्स स्थित हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में देना है। नाउ टीपू सुल्तान ने अपने स्थानीय जो व्यापारी थे उनके राज्य के, उनको भी कंपनी के साथ व्यापार करने से, कारोबार करने से रोक दिया और अपने राज्य में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर भी रोक लगा दी। He also established a close relationship
with the French in India and modernized his army with their help. टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। The British were furious. They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous rulers who had to be controlled and crushed. 4 wars were fought with Mysore, 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 and 1799. सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज बहुत ही आग बबूला यानी क्रोधित हो गए थे। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे घमंडी, खतरनाक और महत्वाकांक्षी राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार युद्ध हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 टू 69 के बीच में हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 टू 84 में हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 टू 92 में हुआ। देन चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इनमें से जो फर्स्ट 2 आंग्ल मैसूर युद्ध हैं वो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, पहले 2 आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। बाकी ये जो 2 आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरे और चौथे, ये अंग्रेजों पहला जो 1767 टू 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 1780 टू 84 का जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये दोनों ही हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बाकी ये जो दूसरे, तीसरे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध हुए 1790 टू 92 एंड 1799, ये अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुए थे। नाउ only the battle of Srirangpattam did the company ultimately win a victory. श्रीरंगपट्टम के आखिरी युद्ध में कंपनी को सफलता मिली। टीपू सुल्तान was killed defending his capital श्रीरंगपट्टम। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करता हुआ मारा गया। Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyars and a subsidiary alliance was imposed on the state. मैसूर का राज्यकाज फिर से वोडियार वंश के हाथों में दे दिया गया और साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। आइए हम यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने बताया है पहले भी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिगर नंबर 9, कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान एज हॉस्टेक्स पेंटेड बाय डेनियल आर्म 1793। कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टम की जब संधि की थी टीपू सुल्तान से, तो उसके 2 बेटों अब्दुल खालिद और मोइनुद्दीन को अपने पास रख लिया था। इस चित्र में टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। यह चित्र डेनियल आर्म द्वारा 1793 में बनाया गया था। The company forces were defeated by Hyder Ali and Tipu Sultan in several battles.
कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्धों में हराया था। But in 1792, attacked by the combined forces of the Marathas and the Nizam of Hyderabad and the company, Tipu was forced to sign a treaty with the British by which two of his sons were taken away as hostages. British painters always linked painting scenes that showed the triumph of British power. कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और हैदराबाद के निजाम तथा कंपनी की तीनों की संयुक्त सेनाओं के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों अब्दुल खालिद और मोइनुद्दीन को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई गई हो। द लीजेंड ऑफ टीपू, टीपू की कहानियां। किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लीजेंड एंड देयर पावर्स। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। जनश्रुति मतलब जो जनता द्वारा बातें कही जाती हैं या कहानियां कही जाती हैं। ग्लोरीफाइड थ्रू folklore. Here is a legend about Tipu Sultan, who became the ruler of Mysore in 1782. प्रचलित किस्सों में शासकों के ताकतों का भी खूब यशगान किया जाता है। टीपू सुल्तान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बना। It is said that once he went hunting in the forest with a French friend. There he came face to face with a tiger. His gun did not work and his dagger fell to the ground. He battled with the tiger unarmed until the managed to reach down and pick up the dagger. Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this, he came to be known as the Tiger of Mysore. He had the image of the tiger on his flag. इनके बारे में ऐसा कहा जाता है टीपू सुल्तान के बारे में कि एक बार टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर उनका साथ नहीं दिया और उनकी कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी निहत्थे टीपू सुल्तान ने शेर का मुकाबला किया। आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। फिगर नंबर 10, टीपूस टॉय टाइगर, टीपू का खिलौना शेर। दिस इज द पिक्चर ऑफ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू possessed. यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। यू कैन सी अ टाइगर mauling a European soldier. When its handle was turned, the tiger roared and the soldier shrieked. This toy tiger is now kept in the Victoria and Albert Museum in London. The British took it away when Tipu Sultan died defending his capital Srirangpattam on 4 मई 1799। यह जो चित्र देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है।
इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थीं। अब यह खिलौना शेर लंदन में स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। टीपू सुल्तान के बारे में एक चीज और इम्पॉर्टेंट है। जनरली कई बार जो है जब भी हम यूपीएससी या अदर एग्जामिनेशन देते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? ट्री ऑफ फ्रीडम। जो स्वतंत्रता का वृक्ष है वो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी मैसूर में फ्रांस और मैसूर की मित्रता के प्रतीक स्वरूप लगाया था। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। नाउ वॉर विद द मराठास हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।